guys, I am ready and today we are going to Konark and after that we will visit Puri, but we are not confirmed कि मंदिर आज ही हम लोग रात में जाएंगे या फिर कल. But yeah, today we are visiting Konark Sun Temple and after that we will visit beach. So typical mom. हम लोग कोणार्क जा रहे हैं. हम लोग अभी रुके हैं बीच में. चाय भी पियेंगे. यहाँ पे मेरा टोपी गिरा मिला. ये देखिए हमारे बाप की रोड है. देखिए इनके लिए 1 मिनट के लिए पानी छूट जाए लेकिन चाय नहीं छूटना चाहिए. Should do tonight again, even in another lifetime. Find me there, and let's do tonight again. Those wicked problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. सो गाइज यहाँ पे हमने गाइड किया था एंड इट वाज अमेजिंग टू लाइक लिंगराज टेम्पल. एंड उन्होंने बताया कि यहाँ की जो मूर्ति है वो जगन्नाथपुरी के बगल में ही स्थापित कर दी गई है बिकॉज ऑफ कोर्स ब्रिटिश. बाद में बताऊंगी, यहाँ पे कोई मार देगा मेरे को. दिस इज कॉल्ड आलू बोंडा. Those wicked problems are evaporating. Baby, I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. मिक्स वेज पालन साग पालन साग वही वाला होगा. पालक वही वाला. दही भिंडी इधर नहीं हमको मत दे. दही भिंडी सलाद. इसको क्या बोले? पापड़. वो कुछ और बोल के क्या? आलू परवल का सब्जी. आलू परवल. इसको और क्या बोलते हैं इधर? क्या इसको पापड़ होते पापड़ बोलते हैं. हम लोग पापड़ बोलते हैं. ये तो उड़िया में बोलते हैं पापड़. आलू आलू देना. पामपोड़. पामपोड़. सो मैं हमेशा कहती हूँ एंड फिर कह रही हूँ, जैसा देश वैसा वेश वैसा ही खाना. अगर ये नहीं किया सो ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट. इसलिए हम लोग अभी खा के आए प्योर ओडिया खाना. मैं यूट्यूबर नहीं हूँ गाइस. Keep those hands up for tonight again, even in another lifetime. रे तेरा देवर दीवाना रे, कुड़ियों को डाले दाना रे. चुड़िया रे बोले कांगना रे, हाय मैं हुई री तेरी. Even in another lifetime, find me then, and let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime, find me then, and let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. I know तो the गाइस हम लोग आ गए हैं वापस होटल पे
एंड इतने सारे जगह घूमने के बाद अभी हम लोग आए हैं और हमने रिसोर्ट बुक किया है। सो यहाँ अब हम लोग रेस्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू बीच एंड उसके बाद यहाँ स्विमिंग पूल भी है, सो वहाँ आज एंजॉय करेंगे एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। एंड उसके बाद एट द लास्ट मैं क्लिप ऐड करूँगी अब ऑफ द गाइड ऑफ कोणार्क टेम्पल, द होल स्टोरी, एंड इट वॉज सो इंटेंस, इट वॉज सो आई कांट एक्सप्लेन बट इट वॉज ऑसम एंड मैं उसे लास्ट में ऐड करूँगी। जिसको देखना होगा वो देख सकते हैं, जिसको नहीं तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं मेरा वीडियो देख के। एंड या सो वहाँ पे मैंने कहा था ना मेरे को मार डालेंगे, मैंने बताया नहीं क्योंकि लूट लिया ब्रिटिश वालों ने हमें। इतना वहाँ का था, मैं ऑफ कोर्स डालूँगी तो पता चल ही जाएगा सब कुछ, बट यह सालों को मानना चाहिए। सो मैं जा रही हूँ आराम करने एंड देन वी विल सी, बाय। This is what we are here in Bhubaneswar. So peaceful. Not peaceful, इसका आवाज़ है बट इसकी आवाज़ से भी शांति है। पूरी भीग चुकी हूँ मैं। In the light of the moon, like I'm living in a dream. तो पता चल गया यहाँ गुपचुप बहुत महंगा है भाई। कल हम लोग 40 का 12 पीस खाएं और फिर आज 20 का 7 पीस। हम बूढ़ी हो गए, हमारे ज़माने में 10 का 10 पीस मिलता था एंड नाउ 10 का 4 पीस मिलता है हमारे यहाँ। प्राय कम है। अभी हम लोग पूरे बालू हैं, इसलिए हम लोग पाइप से यहाँ पे नहा के और उसके बाद फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। तो पता चल गया यहाँ गुपचुप बहुत महंगा है भाई। कल हम लोग 40 का 12 पीस खाएं और फिर आज 20 का 7 पीस। हम बूढ़ी हो गए, हमारे ज़माने में 10 का 10 पीस मिलता था एंड नाउ 10 का 4 पीस मिलता है हमारे यहाँ। मुझे लग रहा है कम है। अभी हम लोग पूरे बालू हैं, इसलिए हम लोग पाइप से यहाँ पे नहा के और उसके बाद फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। Like I'm living in a dream. In my dream. In my dream. सो गाइज हम लोग आ चुके हैं, बहुत एंजॉय किया स्विमिंग पूल में एंड अभी वेट कर रही हूँ नहाने का। नहा के फ्रेश होके एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आगे देखना है सो गाइड का पूरा वीडियो देखिए, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखिए, हमारा शुभ नाम अनंत चरण दास है, हम यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग को कोणार्क से हम सबका नमस्कार। आप लोग जो जगह में घूमने के लिए आए हैं, इस जगह का नाम है कोणार्क। कोणार्क में आप सूर्य मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। ये जो मंदिर के सामने में खड़े हैं, इसको बोलते हैं सिंह द्वार। ये ऑल इंडिया में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, सन टेम्पल बोला जाता है। ऑल उड़ीसा में हम जितना भी हिंदू धर्म मंदिर जाएंगे देखने के लिए, किस मंदिर के सामने में आपको शेर नहीं तो हाथी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कोणार्क मंदिर के अंदर आप लोग को तीनों चीज देखने के लिए मिलेगा। नीचे में एक इंसान आदमी पड़ा हुआ है, आदमी को दबा कर रखा है हाथी, हाथी को दबा कर रखा है शेर। ये एक ही पत्थर को काट के दो साइड में सेम डिजाइन का मूर्ति बना गया। इनका बनाने का रीजन है क्योंकि शेर होता है ताकतवर, दुर्गा माता का वाहन। हाथी होता है गजलक्ष्मी, धन का पति। एक आदमी के पास ताकत पैसा बराबर हो जाने के बाद किस किस के मन में घमंड अहंकार भाव चला आता है, इसलिए इंसान नीचे में दब जाता है। भगवान बोले आपके मन में
जो घमंड अहंकार भाव रखे हो उसको बाहर में त्याग कीजिए। मेरे मंदिर के अंदर चलिए, भगवान का दर्शन मिलेगा। घमंड अहंकार भाव लेके आएंगे, इंसान का जैसा विनाश हुआ है ऐसा विनाश हो जाएंगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि, स्ट्रेंथ वेल्थ ऑलवेज किलिंग द मैन। इधर देखिए 900 साल का लोहे का बीम उधर रखा हुआ है, देख रहे हैं सब, लंबा लंबा रखा हुआ है। ये था मेन टेम्पल के अंदर। मेन टेम्पल तोड़ देने के बाद ये लोहे का बीम यहाँ पर रेत में दब गया था। इस मंदिर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, इस मंदिर का गार्डन काम किया, तो रेत से लोहे का बीम निकला, इधर रखा गया है। अच्छा देखिए, जो मंदिर हम देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है नृत्य मंडप यानी डांसिंग मंदिर। इस मंदिर के अंदर 128 का डिजाइन का मुद्रकला है। इसमें कथाकली, मणिपुरी, ओडिसी, डांडिया, भार नृत्य में है। कोई तुरी फूक रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई गिनी पीट रहा है, कोई झांझ पीट रहा है। गणेश का डांस, शिव जी का डांस, ऐसा आइटम से इस मंदिर को चारों तरफ घुमा के 128 टाइप के डिजाइन की कलाकृति में बना गया है। अच्छा देखिए, ये है भगवान को यहाँ पे स्नान करते थे, भगवान स्नान करते थे। और ये कुआं है, देखिए वहाँ पे, उसी कुएं से यहाँ पे जो 1200 मजदूर लोग आए थे तो 12 साल यहीं पे रुके थे। उसी कुएं से पानी लेके वो उनका किचन रूम, इसके अंदर प्रसाद बनता था। इसका छात था, छात टूट जाने के बाद पिलर रह गया है। और ये भोग मंडप, सूर्य नारायण को नैवेद्य सुबह में चढ़ाएंगे। और ये चंदन घिसने का वेदी, 1200 मजदूर लोग चंदन लगा के भगवान को टीका लगा के काम करने के लिए जाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिन में उनका दिमाग ठंडा रहता था। तो ऐसा तीनों दरवाजा क्यों बना गया? उनका बनाने का मतलब है क्योंकि ये है पूरब दिख ईस्ट, जब सूर्य का रोशनी उठेंगे और भारत में पहले सुबह का रोशनी इसी तीनों दरवाजे देके आएगा। इसीलिए इसका नाम सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर बोला जाता है। जो तीनों डोर है, तीनों डोर पीछे तरफ खुला है। पहले सनराइजिंग कोना के अंदर होंगे और भारत में, सनसेट होंगे कन्याकुमारी। पहले सूर्य का रोशनी इसी तीनों दरवाजे देखे आएगा। हम कैसे पता करेंगे? सूर्य का रोशनी 3 गति देखे आएंगे। सूर्य का रोशनी उत्तरायण, दक्षिणायन, मध्याह्न होंगे। बरस के 12 महीना होता है। एक एक दरवाजे में 4-4 महीना करके सूर्य का पहला रोशनी आके इस मंदिर के दरवाजे में टकराए। 3 घोड़े, 7 घोड़े से एक ही घोड़ा बचा देखने के लिए, और 6 घोड़े टूट चुके हैं। जब मेन टेम्पल गिरा, पत्थर के ऊपर पत्थर गिर के यहाँ पे हर चीज टूट चुका है। तो इस मंदिर के सामने में 7 घोड़े, इसमें 24 पहिया क्यों लगा के? 7 घोड़ा देने का मतलब है सूर्य भगवान का 7 कलर होता है। जो इंद्रधनुष रेनबो लगते हैं उनके 7 कलर होते हैं। सप्ताह के 7 दिन होता है, इसीलिए 7 घोड़ा लगा गया। 24 पहिया क्यों लगा गया? क्योंकि एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक पूर्णिमा, एक अमावस्या। दाहिने तो जो 12 चक्का देखेंगे कृष्ण पक्ष, बाएं की तरफ जो 12 चक्का देखेंगे शुक्ल पक्ष। 24 घंटे के लिए 24 चक्का लगा गया है। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है सन चैरियट यानी सूर्य रथ। इस मंदिर को तीनों स्टेज में, तीनों भाग में बना गया। कैसे? जैसे हमारा आदमी के जीवन में तीनों स्टेज आता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, चाइल्ड, यंग, ओल्ड, तीनों स्टेज का लोग इस मंदिर को देखेंगे। ऐसे देखने से कुछ नहीं पता चलेगा। छोटा बच्चा देखने के लिए नीचे में बहुत सारा जानवर, हाथी, घोड़ा पूरा चारों तरफ बॉर्डर में घुमा के दिया गया। छोटा बच्चा देख के खुश हो जाएंगे। हम जवान हो गए, जवान के लिए बीच में कामसूत्र वाला चित्रकला लगा गया, जैसे खजुराहो में है। हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, भगवान को पूछ के मारेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राधा, कृष्ण चित्रकला ऊपर में दिया गया। गेट के पास निकल जाएंगे। पढ़ाई करता हो आप लोग, यहाँ से घूम के घर को चला जाओगे। कल सुबह जब पढ़ाई करने के लिए जाओगे तो आपको मास्टर टीचर लोग पूछेंगे आप इतना दिन तक छुट्टी लेके कहाँ गए थे? तो आप बोलोगे हम मम्मी डैडी के साथ कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए गए थे। तो मास्टर टीचर लोग का क्वेश्चन आएगा, कोणार्क का मीनिंग क्या है? तो वहाँ पे नॉट आंसर, वहाँ पे आप सोचेंगे। कोणार्क मंदिर के अंदर हमने एक गाइड लिए थे, गाइड ने पैसा लेके चला गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। लेकिन नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर है। क्या है? कोण मीनिंग्स
ज्योमेट्रिकल एंगल होता है ट्रायंगल। आर्क मीन्स सूर्य होता है, सूर्य भवन को आर्क बोला जाता है। कोन प्लस आर्क इज इक्वल टू कोणार्क। आपके पास एक बार फिर क्वेश्चन आएगा, आप लोग को पता चला कैसे? आप कोन में खड़े हुए थे, एंगल में खड़े हुए थे, या किसी जंगल के अंदर खड़े हुए थे? आप लोग को पता चला कैसे? गाइड ने बताया। हमने बताया नहीं तो अभी तक। आप लोग को ऐसा बताना है, जब हम पुरी से आएंगे कोणार्क तो जाएंगे भुवनेश्वर, जब भुवनेश्वर से आएंगे कोणार्क तो जाएंगे पुरी, और बीच में कोई रास्ता नहीं। जो रास्ता रह गया नदी समुद्र पानी रह गया। हम एक ट्रायंगल में खड़े हुए हैं, जिसका ये जो चक्का देख रहे हैं ये बाएं की तरफ 6 नंबर वाला चक्का है। ये आपको पुराना वाला 20 रुपया 20 रुपीज़ के पीछे में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अब नया वाला 20 रुपया नोट में नहीं आता है, गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने नया वाला 10 रुपया नोट में निकाल दिए हैं। नीचे में लिखा है सन टेम्पल कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क लिखा हुआ है। देखिए आपके गाड़ी में अभी 10:02-3-4 होगा। हमको कैसे मालूम चलता है? यहाँ पे 24 चक्का है, 24 चक्के से हम टाइम मालूम करते हैं।